हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर। आज का जो वीडियो है वो आज का या पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है सेल बाय नॉन ओनर्स या नेमो दैट क्वाड नॉट हैव इट या नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ पजेस या नो वन कैन सेल व्हाट वन हैज नॉट गॉट। हाँ जी, ये क्वेश्चन को 4 अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। पहला, नेमो दैट क्वाड नॉट हैबिट, जिसका मतलब होता है नो वन कैन गिव वॉट वन हैज़ नॉट गॉट। लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि मैं वो ही चीज़ दे सकता हूँ जो मेरी खुद की है। या फिर नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन वॉट ही हिमसेल्फ पजेस, मतलब जो चीज़ मेरी नहीं है वो आगे मैं बेच भी नहीं सकता। अगर मैं बेचने जाऊंगा भी तो जो खरीदेगा उसको गुड टाइटल नहीं मिलेगा। या फिर सेल बाय नॉन ओनर्स एंड इट्स एक्सेप्शंस, कि सेल बाय नॉन ओनर्स क्या होता है और उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, कि कब एक ओनर ना होते हुए भी एक नॉन ओनर भी गुड्स को बेच सकता है। तो ये 4 तरीके से एक क्वेश्चन को पूछा जाता है। एग्जाम में हर साल ये पूछते ही हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेल बाय नॉन ओनर्स या नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन वॉट ही हिमसेल्फ पजेस या नेमो दैट क्वाड नॉट हैबिट का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि समझ लीजिए, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि मैंने आपसे गुड्स चुरा लिया। मैंने आपसे गुड्स चुरा लिया है, मैंने ख़रीदा नहीं है, मैंने आपसे गुड्स चुरा लिया है और मैं वो गुड्स किसी और पर्सन को बेच रहा हूँ। तो भले ही जो थर्ड पर्सन है वो मुझसे गुड फेथ में ही खरीद रहा है, उसको ऐसे ही लग रहा है कि मैं ही रियल ओनर हूँ और मैं गुड्स बेच रहा हूँ, उसने भले ही गुड फेथ में खरीदा हो, लेकिन फिर भी इस रूल के हिसाब से उसको गुड टाइटल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पर्सन बेच रहा है गुड्स वो खुद ही रियल ओनर नहीं है। तो जो रियल ओनर होता है वही गुड्स को बेच सकता है, वही लीगल टाइटल ट्रांसफ़र कर सकता है। इवन दो जो परचेजर है या बायर है वो गुड टाइटल या गुड फेथ में खरीद रहा हो, उसको ऐसे लग रहा है कि जो पर्सन गुड्स बेच रहा है वही रियल ओनर है, फिर भी उसको गुड टाइटल नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू द रूल नेमो दैट क्वाड नॉट हैबिट, दैट इज नो वन कैन गिव व्हाट वन हैज नॉट गॉट या फिर नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ पजेस। जो उसका खुद का है वो उतना ही किसी और को दे सकता है। अब इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए, लिखा हुआ है सेल बाय नॉन ओनर्स, ये लिखा है जनरल रूल क्या है, देयर इज जनरल रूल दैट नेमो दैट क्वाड नॉट हैबिट। इसका मतलब है नो वन कैन गिव व्हाट वन हैज नॉट गॉट, नो वन कैन कन्वे अ ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। वो उतना ही दे सकता है जो उसके पास है, जो उसका नहीं वो किसी और को दे भी नहीं सकता। एग्जाम्पल दिया हुआ है वही जो मैंने अभी आपको समझाया। ए स्टील्स एन आर्टिकल एंड सेल इट टू बी, ए गुड चोरी करता है और बी को बेच देता है। बी डज नॉट बिकम द ओनर, लेकिन बी भले ही गुड फेथ में क्यों ना खरीदे वो कभी ओनर नहीं बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ए खुद ही ओनर नहीं था, इन्हें तो चुराए थे गुड्स। इसलिए अगर आपने कोई हम लोग बोलते हैं कि जब भी गुड्स खरीदो तो सामने वाला रियल ओनर है या नहीं है उसका टाइटल चेक करके ही खरीदो। अदरवाइज अगर आपने गुड फेथ में भी खरीदे हैं तो भी वो चोरी का ही माना जाएगा, वो आपका खुद का, आप उसके ओनर नहीं बन पाएंगे। क्लियर है? तो बोनाफाइड नहीं माना जाएगा उसको अगर वो सामने वाला गुड्स चोरी का है या फिर जो पर्सन बेच रहा है वो खुद रियल ओनर नहीं है। तो ऑफ कोर्स कई बार ऐसा होता है कि रियल ओनर नहीं होते हुए भी गुड्स को बेचा जा सकता है और जो खरीदेगा उसको रियल टाइटल मिलेगा, तो उसको एक्सेप्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। तो कुछ एक्सेप्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है एस्टोपल। एस्टोपल का मतलब होता है कि जो रियल ओनर है उसके सामने ही दूसरा पर्सन उसका गुड्स बेच रहा है, उसके सामने ही वो देख रहा है कि उसके गुड्स कोई और बेच रहा है और वो मना नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो चाहता है कि उसके गुड्स बेचे। फॉर एग्जांपल, आपके कोई गुड्स हैं, मैं आपके सामने ही आपके गुड्स किसी पर्सन को बेच रहा हूँ और आप मेरे को मना नहीं कर रहे, आप स्टॉप नहीं कर रहे, आप डिनाई नहीं कर रहे कि हाँ भाई आपने ऑथराइज़ नहीं किया मुझे बेचने के लिए। इसका मतलब अगर आपने जब रोकना चाहिए था तब रोका नहीं, बाद में गुड्स बिक जाएंगे तो रोकने का फ़ायदा नहीं। इसको बोलते हैं एस्टोपल, कि अगर आपने स्टॉप जहाँ पे आपको स्टॉप करना चाहिए था सेल, तब आपने स्टॉप नहीं किया, इसका मतलब आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन आपके बिहाफ पे गुड्स बेच दे। इसको बोलते हैं एस्टोपल। क्लियर है? दूसरा आता है एक्सेप्शन, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। एजेंट अगर गुड्स बेचता है तो भले ही एजेंट ओनर नहीं होता, लेकिन मर्केंटाइल एजेंट का मतलब ये है कि उस पर्सन को रियल ओनर ने ऑथराइज़ किया है कि वो आपके बिहाफ पे गुड्स बेचे। उसको बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट। तो मर्केंटाइल एजेंट भी गुड्स को बेच सकता है, किसके बिहाफ पे? रियल ओनर के बिहाफ पे। और जो परचेजर है वो गुड्स खरीदेगा तो उसको रियल टाइटल मिलेगा, क्योंकि वो मर्केंटाइल एजेंट था, वो सेलर के बिहाफ पे काम कर रहा है।
तीसरा आता है सेल बाय वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स। अगर एक ही गुड्स हैं, एक से ज़्यादा ओनर है उसके, तो कोई भी ओनर गुड्स बेच सकता है, प्रोवाइडेड बाकी सारे जो ओनर्स हैं उनको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक गुड्स है, उसके 3 ओनर्स हैं, तो तीनों में से कोई भी एक पर्सन भी गुड्स बेच सकता है किसी थर्ड पर्सन को या फोर्थ पर्सन को, लेकिन बाकी जो दो को ओनर्स हैं उनको एतराज़ नहीं है। तो ही अगर उनकी सहमति है तो कोई एक पर्सन भी गुड्स बेच सकता है, प्रोवाइडेड उन दोनों बाकी सारे ओनर्स को एतराज़ नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। When sale of goods obtain voidable agreement, voidable agreement का मतलब क्या होता है? voidable का मतलब ये होता है कि जो पूरी तरह से void नहीं है, चाहे तो void कर सकते हो पर अभी voidable है। अगर void ना करे तो वो valid है, void करे तो वो void बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको मार के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया और आपसे आपका मोबाइल फ़ोन खरीद लिया। आप बोलोगे मोबाइल फ़ोन मेरे को बेचना नहीं था लेकिन फिर भी मैंने खरीद लिया। आपके मोबाइल फ़ोन की कीमत थी 20,000 रुपये, लेकिन मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए और ख़रीद लिया। भले ही आपको बेचना नहीं था तो भी मैंने ज़बरदस्ती खरीद लिया आपसे आपका फ़ोन। अब क्या हुआ, आपको ऐसा लगा कि नहीं मेरे को तो नहीं बेचना था, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो। लेकिन हो सकता है आपको ऐसा लगे कि तो 20,000 का फ़ोन था, सर ने खाली 1 लाख रुपये में ख़रीद लिया, सर की बेवकूफ़ी है, मुझे तो क्या है, मैं तो 5 फ़ोन ऐसे खरीद सकता हूँ 1 लाख रुपये में। तो आप कोर्ट के पास गए नहीं, तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन था कि आप कोर्ट के पास जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते। अगर आप कोर्ट के पास जाते तो वो वॉइड हो जाता, लेकिन क्योंकि आप कोर्ट के पास नहीं गए, आपको लगा कि नहीं 1 लाख रुपए मेरी मोबाइल की सही कीमत है और अच्छी कीमत है, मुझे नहीं जाना चाहिए, भले ही मेरे विल के अगेंस्ट था लेकिन अच्छा था, तो आपको लगा कि नहीं यही मेरी विल है, तो आप नहीं गए, तो आपके पास ऑप्शन था, तो इसको वॉइडेबल बोलते हैं। अगर आप चाहो तो वो ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, इसको क्या बोलेंगे, वॉइडेबल। तो अगर आपने नहीं किया तो वो वैलिड बन जाता है, अगर आप कोर्ट के पास गए तो वो वॉइड बन जाता। समझ लीजिए कि आप कोर्ट के पास नहीं गए, आपको लगा कि जो भी हुआ वो मेरे फ़ायदे के लिए ही हुआ है, तो आप नहीं गए, तो इसको बोलेंगे वॉइडेबल और फिलहाल के लिए वैलिड। अगर आप कोर्ट के पास जब तक नहीं जाते तब तक वो वैलिड ही माना जाएगा। 5वां है सेल बाय सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। गुड्स बिकने के बाद पोजेशन आपके पास ही पड़ा है तो आप किसी और को बेच सकते हो, प्रोवाइडेड आपने रियल ओनर के साथ कोई भी चीटिंग नहीं की। फॉर एग्जांपल मेरे पास गुड्स पड़ा हुआ है, मेरे पास मेरी मोबाइल की दुकान है, मैं मोबाइल बेचता हूँ, तो आप मेरे पास आए, आपने गुड्स खरीदा, आपने बोला कि रात को पैकिंग करके मेरे घर पे भेज देना, तो मैंने बोला ठीक है मैं भेज दूंगा। अब कोई और पर्सन भी आया, उसको भी सेम मोबाइल चाहिए था, तो मैंने वो मोबाइल किसी और को बेच दिया, क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास गोडाउन में बहुत सारे मोबाइल के पीस पड़े हैं, वही पीस मैं आपको लाके दे दूंगा। तो इवन दो उस एक्चुअल पीस का ओनर कोई और आप थे, तो मैं उसको किसी और को बेच सकता हूँ, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास मोबाइल की दुकान है, मैं आपको सेम पीस दूसरी जगह से लाके या अपने गोडाउन से लाके दे सकता हूँ। उसको बोलते हैं सेल बाय सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। इन द सेम बाय सेल बाय बायर भी ऐसा ही कर सकता है, सेम सेलर जैसा ही। तो ये भी एक एक्सेप्शन है किसका, सेल बाय नॉन ओनर्स का या नेमो दैट कोड नॉट हैबिट का। आगे सेल बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर मतलब ऐसा पर्सन होता है जिसने गुड्स तो बेचा लेकिन उसको पेमेंट नहीं मिले, तो हो सकता है गुड्स उसके पास ही पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने मेरे से टीवी खरीदा और आपने मेरे को बोला कि टीवी मेरे को भेज देना, कहाँ पे, घर पे भेज देना। बोला ठीक है 2 दिन में घर पे पहुंच जाएगा। फिर आप तो ओनर बन गए, आप टीवी खरीद चुके हो, तो आप ओनर बन चुके हैं, लेकिन टीवी किसके पास पड़ा है, मेरे पास ही पड़ा हुआ है। लेकिन मेरे को बाद में एहसास हुआ कि ये पर्सन पेमेंट देने वाला नहीं है, जो पर्सन जिसने टीवी खरीदा था वो मेरे को पेमेंट नहीं देने वाला, तो मैं कौन हो गया, मैंने गुड्स बेच दिया है, आप वो जो पर्सन जिसने टीवी खरीदा है वो ओनर बन चुका है, लेकिन मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरे को पेमेंट नहीं मिलने वाला, तो मैं गुड्स भेजूंगा नहीं। तो ऐसे पर्सन को जिसको पेमेंट नहीं मिला है गुड्स बेचने के बाद, उसको बोलते हैं अनपेड सेलर। पोजेशन किसी के पास भी रहे, मैं अनपेड सेलर माना जाऊंगा, पोजीशन मेरे पास पड़ा है चाहे आपके पास पड़ा है, क्योंकि ओनरशिप ऑलरेडी जिस पर्सन ने टीवी खरीदा है उसके पास पहुंच चुकी है। तो ऐसे पर्सन को अनपेड सेलर बोलते हैं, जिसने ओनरशिप जो ट्रांसफर कर दी है लेकिन पेमेंट उसको मिला नहीं है, या फिर उसको पेमेंट तो मिला है एज कंडीशनल पेमेंट, जैसे इन द फॉर्म ऑफ चेक मिला था, पोस्ट डेटेड चेक, लेकिन चेक पास नहीं हुआ, या बिल्स जो है वो डिसऑनर हो गए। इन द सेम वे ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, अनपेड सेलर। तो ऐसा पर्सन भी वो गुड्स किसी और को बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकता है। आगे सेल इन मार्केट ओवर्ट। मार्केट ओवर्ट क्या होता है कि पहले क्या होता था, आपने देखा होगा शायद कई बार है ना, ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स है ना मिसप्लेस हो जाते हैं और उसको कोई क्लेम नहीं करता है। तो जब गुड्स मिसप्लेस हो जाते हैं और कोई क्लेम नहीं करता है, तो गवर्नमेंट उन गुड्स को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर उसकी नीलामी कराती है। एक फिक्स मार्केट लगता है, इंग्लैंड में कंसेप्ट शुरू हुआ था, बदमाश कंपनी में भी ये दिखाया है। तो एक मार्केट लगता है जिसमें हम लोग गुड्स को बेच देते हैं, हम लोग मतलब गवर्नमेंट बेच देती है, और इवन दो गवर्नमेंट ओनर नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ से मार्केट ओवर देयर इज ऑक्शन होता है उस गुड्स का, और जो ऑक्शन में गुड्स खरीदेगा वो ओनर बन जाएगा, इवन दो गवर्नमेंट जो गुड्स सेल कर रही है वो ओनर नहीं है तो भी। इसको बोलते हैं सेल इन द मार्केट ओवर्ट।
और लास्ट में एनी अदर प्रोविजन ऑफ दैट, इसके अलावा कोई और प्रोविजन में भी अगर कुछ बिका है, जैसे ऑक्शन, कोई चीज़ की ऑक्शन होती है या कोई चीज़ गवर्नमेंट अपने पोजीशन में ले सकती है और बाद में बेच देती है, या गुड्स मिल जाता है किसी ने बेचा नहीं लेकिन गुड्स मिल गया लेकिन कोई ओनर क्लेम करने वाला नहीं है, या किसी और लॉ के अंदर भी ऐसा है कि हाँ भाई गुड्स बेच सकते हैं और गवर्नमेंट जो बेच रही है और जो पर्सन खरीदेगा वो ओनर माना जाएगा, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है, या किसी और लॉ के अंदर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविजंस और एक्ट्स होते हैं, उसके अंदर अगर ऐसा कुछ है तो वो भी वैलिड माना जाएगा, प्रोवाइडेड वो इंडिया में एप्लीकेबल हो वो एक्ट। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर था क्वेश्चन का, सेल बाय नॉन ओनर्स या Nemo that would not habit या sale, no one can give a better title than what one himself possess and no one can give what one has not got। ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो वापस देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।